आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 7 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 13 भी कह सकते हैं। हयावथा। हयावथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय। मतलब यह है कि हयावथा एक आदिवासी लड़का है। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। वो अपनी बूढ़ी ग्रैंड मदर के साथ में रहता है। नोकोमिस इन ए विगवम। मतलब वो नोकोमिस उनकी ग्रैंड मदर का नाम है। और विगवैम एक तरीके का तंबू होता है जो कि कोन के शेप में लगाया जाता है। नोकोमिस टॉट हयावथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। जो नोकोमिस इनकी दादी हैं, इसने हयावथा को उनके आसपास के जो कमाल की चीजें हैं उनके बारे में सिखाया। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स। उसने मतलब कि उनकी जो दादी थी, उसने हयावथा को तारों के बारे में बताया। द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड एंड द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। उसने उसको कीड़े के बारे में बताया, पक्षियों के बारे में बताया, जानवरों के बारे में बताया और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। हयावथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। जो हयावथा था वो इसी वजह से इन सभी चीज़ों से प्यार करता हुआ बड़ा हुआ। ही कुड टॉक टू बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम। इसीलिए वो जानवरों और पक्षियों से बात कर सकता था, और जो जानवर और पक्षी हैं वो भी हयावथा से बात कर सकते थे। इसमें रेड इंडियन का मतलब होता है आदिवासी, बॉय का मतलब होता है लड़का, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी या फिर नानी, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ी, विगवैम हमारा एक तंबू यानी कि टेंट लगाने का तरीका है जो कि कोन के शेप में लगाया जाता है। वंडर्स का मतलब होता है आश्चर्य, स्टार्स का मतलब होता है तारे, ट्रीज का मतलब होता है पेड़, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े, बर्ड्स का मतलब होता है चिड़िया, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, लव का मतलब होता है प्यार करना और टॉक का मतलब होता है बात करना। देन द लिटिल हयावथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज। मतलब यह है कि जो हयावथा था उसने कई सारी चिड़ियों की भाषाएं सीखी। लर्न दियर नेम्स एंड ऑल दियर सीक्रेट। उनके नाम जाने और उनके रहस्य जाने। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। कि गर्मियों के मौसम में वो लोग कैसे अपना घोंसला बनाते हैं। वेयर दे हाइड देम सेल्फ इन विंटर। ठंड के मौसम में वो खुद को कहाँ छुपाते हैं। टॉक विद देम वेयर एवर ही मीट देम। और वो उनसे बात करता था कहीं पर भी, मतलब वो जहाँ पर भी मिलते थे जो पक्षी हैं उनसे बात करने लग जाता था। कॉल दैम हयावतास चिकन। जो हयावता है वो उन पक्षियों को हयावतास चिकन कह के बुलाया करता था। इसमें लैंग्वेजेस का मतलब होता है कई सारी भाषाएं या फिर भाषाएं। बर्ड्स का मतलब होता है चिड़िया। नेम का मतलब होता है नाम। सीक्रेट्स का मतलब होता है रहस्य। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम। हिट का मतलब होता है छुपना। डेमसेल्फ का मतलब होता है खुद को। विंटर का मतलब होता है ठंड का मौसम। और कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना। ऑफ ऑल द बीस ही लर्न द लैंग्वेज। मतलब ये है कि जितने भी जानवर थे यानी कि जो जंगली पशु थे, उसने उन सभी की भाषाएं सीखी। लर्न दियर नेम्स एंड ऑल दियर सीक्रेट। उन सभी जानवरों के उसने नाम भी जाने और उनके रहस्यों को जाना। हाउ द बीवर बिल्ड देयर लॉक्स। मतलब बीवर हमारा एक जानवर होता है और वो अपना जो लकड़ी का घर वो कैसे बनाता है ये भी उसने जाना। वेयर द स्क्वेरल्स हिट देयर एकॉन। और जो स्क्वेरल्स होते हैं वो अपने एकॉन्स, एकॉन हमारा ओक ट्री के फल को कहते हैं, तो उसको कहाँ छुपाते हैं। हाउ द रेन डियर रैन सो स्विफ्टली। और जो रेन डियर्स होते हैं यानी कि हमारे हिरन होते हैं एक प्रकार के, वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे भागते हैं। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। और जो रैबिट यानी कि खरगोश होता है वो इतना डरपोक क्यों होता है। टॉक विद देम वेन एवर ही मेट दैम। इसीलिए जो हैवाता था वो जहाँ पर भी जानवरों को पता था वहां पर उनसे बात करने लगता था। कॉल देम हयावतास ब्रदर। और सभी जानवरों को वो हयावता का भाई कहता था। इसके जो राइटर हैं वो हैं H.W. लॉन्ग फेलो। इसमें लर्न का मतलब होता है सीखना। बीवर हमारा एक प्रकार का जानवर होता है। लॉग, लॉग एक जो लकड़ी का घर होता है उसको हम बोलते हैं लॉग्ड हाउस। स्क्वेरल्स का मतलब होता है गिलहरियां। हिट का मतलब होता है छुपाना। एकॉन ओक ट्री के फल को कहते हैं। रेनडियर ये भी एक प्रकार का जानवर होता है। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से। रैबिट का मतलब होता है खरगोश। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो ये तो हो गई हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। हु वॉज हयावथा। मतलब हयावथा कौन था। हयावथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय। जो हयावथा था वो एक आदिवासी लड़का था। अब देखिए इसमें मैं आपको जब मीनिंग बता रहा था तो एक चीज बताना भूल गया कि जो रेड इंडियन है ये वर्ड काफी ऑफेंसिव, मतलब कि थोड़ा सा बदतमीज से भरा हुआ माना जाता है।
अमेरिका में, क्योंकि जो रेड इंडियंस थे वो नेटिव अमेरिकन्स हुआ करते थे और नेटिव अमेरिकन्स के साथ में अमेरिका में अच्छा बर्ताव नहीं किया गया था, इसीलिए इस वर्ड को वहां पर ऑफेंसिव माना जाता है। तो अगर आप कभी अमेरिका में जाते हो तो इस वर्ड को रेड इंडियन को यूज मत करना। हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस कौन था? तो इसका आंसर होगा नोकोमिस वॉज हयावतास ग्रैंड मदर। मतलब जो नोकोमिस थी वो हयावता की दादी या फिर नानी थी। वॉट डिड ही लर्न अबाउट बर्ड्स? मतलब चिड़ियों के बारे में हयावता ने क्या सीखा था? तो इसका आंसर होगा ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट बर्ड्स लाइक देयर लैंग्वेजेस, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट एंड वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर। मतलब ये है कि हयावता ने चिड़ियों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि उनकी भाषा, वो अपना घोंसला बनाते कैसे हैं ये चीज़, और वो खुद को ठंड के मौसम में कहाँ छुपाते हैं, ये सब बातें उसने चिड़ियों से सीखी थी। वॉट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? मतलब ये है कि जो जंगली जानवर थे उनके बारे में हयावता ने क्या सीखा? तो इसका आंसर होगा ही लर्न मैनी थिंग अबाउट बीस्ट लाइक देयर नेम्स, वे ऑफ बिल्डिंग हाउसेस एंड अबाउट देयर नेचर। मतलब ये है कि जो हयावता था उसने जानवरों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि उनके नाम, वो अपने घरों को कैसे बनाते हैं और उनका नेचर कैसे होता है, इन सब के बारे में उसने जानवरों से सीखा। अब देखिए अगली इसमें दो एक्टिविटी हैं, जो कि है पहली हमारी लेट्स लिसन और दूसरी है चाइनीज विस्पर। दोनों में आपको एक ही काम करना है, बस फर्क ये है कि पहले वाले में मतलब लेट्स लिसन में आप एक ही बच्चे के साथ में मतलब ये एक्टिविटी करोगे, और जो दूसरी वाला है चाइनीज विस्पर उसमें आपको ग्रुप बना के करना होगा। इसमें क्या है कि आपको अपना कोई सीक्रेट दूसरे को बताना है और कोई दूसरा व्यक्ति जो सीक्रेट है वो मतलब उसका जो सीक्रेट है वो आपको बताएगा। सीक्रेट का मतलब आप कुछ भी बता सकते हो कि जैसे कि आप कहो कि मैंने एक बार हरे रंग के तोते को देखा, या फिर मैंने एक बार कोई बढ़िया सी चीज़ देखी। तो ये सब जो आपके छोटे बहुत सीक्रेट हैं वो आप एक दूसरे से चाहो तो शेयर कर सकते हो। तो दोनों ही एक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क ये है कि एक में आपको अकेले करना है मतलब किसी और के साथ में करना है, और दूसरे में आपको एक ग्रुप में इस एक्टिविटी को करना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। लेट्स टॉक। डू यू थिंक दैट हयावता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस? मतलब ये है कि क्या आपको लगता है कि हयावता को नई नई भाषाएं सीखना अच्छा लगता था? तो इसका आंसर होगा यस, यानी कि हाँ। इस बात का पता हम इससे भी लगा सकते हैं क्योंकि जो हयावता था उसने जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखी थी। इसके बाद है हयावता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन एंड द बीस्ट ब्रदर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज? मतलब ये है कि जो हयावता था वो पक्षियों को चिकन यानी कि मुर्गी बुलाता था और बीस्ट यानी कि जंगली जानवरों को ब्रदर्स यानी कि भाई बुलाता था। तो पहली चीज तो ये है कि आपको क्या लगता है कि ये चीज क्या दर्शाती है? तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि ये जो इसका बर्ताव था मतलब किसी को मुर्गी और भाई बुलाने का, कहीं ना कहीं ये हयावता का पक्षियों और जानवरों के प्रति प्यार को दिखा रहा है। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या चिड़ियों के रहस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, यानी कि हाँ। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल्स? टेल द क्लास अबाउट इट। मतलब ये है कि क्या आप किसी जानवरों की किसी गुप्त भाषा को जानते हो, और अगर जानते हो तो अपनी पूरी क्लास को बताओ। फिलहाल देखो मैं तो नहीं जानता हूँ, अगर आप जानते हो तो आप अपनी पूरी क्लास को बता सकते हो। अब इसके बाद है हमारा से अलाउड, यानी कि तेजी से बोलिए। तो से अलाउड में हमारे आज के वर्ड हैं स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, क्वेरल यानी कि लड़ना, क्वीन यानी कि रानी, क्विक मतलब जल्दी, क्विल। क्विल आपने देखा होगा जो पंख वाला कलम नहीं होता है, मतलब लोग पंखों से लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्विल। फिर है क्विल्ट मतलब रजाई, क्वाइट यानी कि शांत, और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। Use words beginning with H sound like hat, house, hen, hide, horse, heart, hand, etc. Make a pair of a word, one a describing word and one a naming word. मतलब ये है कि आपको इन वर्ड्स का यूज करते हुए, जो कि हमारे वर्ड हैं हैट, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हार्ट और हैंड, आपको इन वर्ड्स का यूज करते हुए एक पेयर बनाने होंगे। एक या आपको काफी सारे पेयर बनाने होंगे वर्ड के। उस पेयर में
एक शब्द हमारा डिस्क्राइबिंग शब्द होना चाहिए, मतलब एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे किसी शब्द का गुण बता रहा हो, किसी शब्द के बारे में बता रहा हो। और दूसरा वर्ड हमारा नेमिंग वर्ड, यानी कि दूसरा शब्द हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि किसी का नाम हो। जैसे कि हैप्पी हयावत्ता, तो हयावत्ता हमारा नाम है और हैप्पी का मतलब होता है खुश, मतलब ये बता रहा है कि जो हयावत्ता है वो खुश है। इसके बाद है हंग्री हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस हम दरियाई घोड़े को कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा है वो भूखा है। इसी तरीके से हाई हॉर्स यानी कि ऊंचा घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है, वो है ऊंचा। ऐसी हैवी हैंड, हैवी हैंड पूरे वर्ड का मतलब भारी हाथ नहीं होता है, मतलब इसका होता है शक्ति से। इसके बाद है हेल्दी हार्ट, जो कि मैंने वर्ड इसमें जोड़ा है। तो हेल्दी हार्ट का मतलब हो गया एक स्वस्थ दिल। इसके बाद है हैव यू सीन, मतलब ये है कि अगर आपने नीचे में से कोई भी चीज देखी है तो उस पर यस लिख दो, नहीं देखी है तो नो लिख दो। जैसे कि पहला है ए हिप्पोपोटामस इन ए हैट, मतलब एक दरियाई घोड़ा जिसने टोपी पहनी है। देखा हो टिक लगाओ, नहीं देखा हो क्रॉस लगाओ। ए हैन इन ए बी हाइव, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते में एक मुर्गी, नहीं देखा होगा। वैसे तो आपने इनमें से कोई भी नहीं देखे होंगे, तब भी इसका जवाब आपको खुद से देना है। ए हेलीकॉप्टर विथ हेयर, मतलब एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके बाल हों। ए हॉर्स ड्रिंक हनी, और एक ऐसा घोड़ा जो कि शहद पिए। तो अगर आपने देखा हो तो टिक लगाओ, नहीं देखा है तो क्रॉस लगा दो। लेट्स शेयर, मेक ए स्टोरी ऑफ द पोयम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यू कैन चेंज हैवता's नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। स्टार्ट द स्टोरी which other children can continue. You could begin like this: once upon a time there was a boy called, मतलब ये है कि नीचे आपको जिस तरीके से हमारी कविता में एक स्टोरी दी हुई है वैसे ही आपको एक स्टोरी बनानी होगी। आप इस स्टोरी में हयावता के नाम की जगह पर अपने किसी दोस्त का नाम इस्तेमाल कर सकते हो, और जो स्टोरी है उसको आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए बॉय कॉल्ड, मतलब एक बार की बात है एक लड़का था जिसका नाम था। तो आप चाहो तो ऐसे कोई भी स्टोरी बना के अपने क्लास में सुना सकते हो। और एक और चीज़ ये है कि आपको जो स्टोरी है वो इस तरीके से बनानी है कि आपके क्लास के जो बाकी बच्चे हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकें, मतलब आपको पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं, थोड़ी आधी आधी करके स्टोरी बनानी होगी। इसके बाद है लेट्स राइट, दिस इज ए पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब ये है कि नीचे ये एक पार्क दिया है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो अलग अलग जानवरों और पक्षियों से बात करते हैं। राइट 4 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, और नीचे जो पिक्चर आपको दिख रही है आपको उसके ऊपर 4 वाक्य लिखने होंगे। यूज कैपिटल लेटर वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेंटेंस एंड पंक्चुएशन, मतलब जहां पर आपको कैपिटल लेटर की जरूरत पड़े वहां पे कैपिटल लेटर लिखो, और आपको पंक्चुएशन यानी कि मार्क लगाने होंगे बीच में। तो देखिए मैं आपको इतनी बार सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ये सब सिखा चुका हूँ, इसीलिए अब मैं आपको बार बार ये चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ। आपको इसमें अपने से ही 4 सेंटेंस बनाने होंगे। और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें आपको दिख रहा है कहीं पे कलर नहीं है, तो आपको इसमें कलर भी भरना होगा। वेयर डू द फॉलोइंग लिव, मतलब ये है कि नीचे कुछ जानवर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो जानवर कहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहला है बर्ड्स लिव इन, मतलब जो चिड़िया होती है वो कहाँ रहती है, तो वो रहती है नेस्ट यानी कि घोंसले में। इसके बाद है रैबिट लिव्स इन, मतलब जो खरगोश होता है वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है रैबिट होल यानी कि खरगोश वाले छेद में। इसके बाद है बीवर, बीवर लिव्स इन, मतलब जो बीवर होता है वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है पॉन्ड यानी कि छोटी छोटी तलैयों में। डिस्क्राइब हायावता हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स, मतलब यह है कि अब आपको हायावता को डिस्क्राइब करना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी 10 पंक्तियों में। इस पंक्तियों में आप उसके घर की व्याख्या कर सकते हो, उसके दोस्तों की व्याख्या कर सकते हो। तो देखिए पहली चीज मैं आपको सेंटेंस और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं ये सब सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कई बार, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और साथ में मैं आपको ये पूरा चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करो, और जो मैंने आपको चैप्टर समझाया है उसको सही से समझ के नीचे हमारे 10 लाइनों में हयावता, उसके घर और उसके दोस्तों की व्याख्या कर डालो। वॉट डिड हयावता लव, मतलब यह है कि हयावता को किस चीज से प्यार है या फिर क्या चीज उसे पसंद है। तो इसका आंसर होगा ही लव्ड ऑल द वंडर्स अराउंड हिम, मतलब यह है कि उसके आसपास जो भी अद्भुत चीजें हैं वो उन सबसे प्यार करता है। मैच ए विथ बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो, मतलब यह है कि आपको ए कॉलम को बी कॉलम से मिलाना होगा और उसके बाद नीचे कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा।
तो देखिए मैंने इसमें आपको ए कॉलम को बी कॉलम से मिला दिया है, लेकिन जो सेंटेंस है वो आपको खुद से लिखने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो ए कॉलम में लिखा है उसको लिख दो और फिर जो बी कॉलम में लिखा है उसको लिख दो। जैसे कि पहला है हमारा व्हेन एवर, मतलब जब कभी, तो इसको आप बी में मिला सकते हो। आई एम एंग्री, सॉरी आई एम हंग्री आई ईट, मतलब जब कभी भी मैं भूखा होता हूँ या फिर होती हूँ तो मैं खाना खा लेती हूँ, तो ये हमारा आप इससे मिला दो। फिर है हु एवर, यानी कि जो कोई, कम फर्स्ट विन, मतलब जो कोई पहले आएगा वो जीत जाएगा, इसको इससे मिला दो। और आखिरी है हमारा वेयर एवर, मतलब जहां कहीं, वेयर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, मतलब मैं जहां कहीं भी जाता हूं मेरे दोस्त बन जाते हैं। Complete the following story by using an appropriate word from the box given below। मतलब ये है कि नीचे डिब्बे में आपको कुछ वर्ड दिए हैं, आपको उन वर्ड्स की हेल्प से नीचे की स्टोरी को कंप्लीट करना होगा। देखिए हो सकता है इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी यूज किए गए हों जो कि आपके बॉक्स में नहीं हो, तो टेंशन मत लीजिएगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। हमारी स्टोरी है राम वॉज ए फार्मर, मतलब यह है कि राम एक किसान है। फिर खाली जगह वांटेड टू सेल। अब देखिए जब भी हम लड़के की बात करते हैं और लड़के को नाउन हटा के प्रोनाउन लगाते हैं तो इसमें हम लिखते हैं ही, तो यहाँ आ जाएगा ही वांटेड टू सेल गोट। अब इसमें यह है कि वो बकरी और भेड़ बेचना चाहता है, तो किसकी बकरी भेड़ बेचेगा? अपनी बेचेगा, तो यहाँ आ जाएगा हिज। ही वांटेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप, सो ही वेंट टू द मार्केट, तो वो मार्केट गया। देयर, फिर खाली जगह, सोल्ड ऑल, मतलब वहां पे उसने क्या किया? अपनी सारी बकरियां बेच दी, तो यहाँ पे ही आएगा। हिज एनिमल्स टू ए रिच मैन, मतलब उसने अपनी सारी बकरियां और भेड़े एक अमीर आदमी को दे दिया। एंड गॉट लॉट ऑफ मनी, और उसे काफी सारा पैसा मिला। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू खाली जगह विलेज, जब वो वापस लौट रहा था तो कहाँ लौटेगा? उसके, यानी कि हिज। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज, थ्री थीव्स, मतलब तीन चोरों ने उसे रोका। स्टॉप, गिव अस ऑल, फिर खाली जगह मनी, मतलब चोर क्या मांगेंगे? अब चोर सीधी सी बात है आपकी मनी मांगेंगे, तो वो होगा इसमें योर्स, मतलब कि स्टॉप, गिव अस ऑल योर मनी। राम वॉज वेरी क्लेवर, राम बहुत चतुर था। ही सेड, उसने बोला, आई विल गिव खाली जगह मनी, मतलब आप क्या दोगे? अब अपना पैसा दोगे तो यहाँ लिख दो माई। आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, मतलब मैं तुम तीनों में जो भी सबसे शक्तिशाली है उसे पैसा दूंगा। ऑन हियरिंग दिस द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, मतलब ये है कि ये सुन के जो तीनों चोर थे वो आपस में लड़ने लगे और जो राम था वो चुपचाप वहां से खिसक लिया। सिटिंग ऑन ए ट्री, ए क्रो वॉज इंजॉइंग ए पीस ऑफ ब्रेड, मतलब यह है कि एक पेड़ पर बैठ के एक जो कौवा था वो बड़े मजे लेके एक रोटी खा रहा था। ए हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, एक भूखी लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को चाहती थी। फिर खाली जगह, सेड वेरी स्वीटली, मतलब उसने प्यार से बोला। तो यहाँ पे फॉक्स की बात कर रहे हैं जो कि एक लड़का है, और लड़के के लिए हम लोग, मतलब सॉरी ये एक मेल है और मेल के लिए हम लोग ही लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड वेरी स्वीटली, डियर ब्रदर, प्रिय भाई, आई हर्ड दैट, फिर खाली जगह, वॉइस इज वेरी स्वीट। तो सीधी सी बात है जो लोमड़ी है वो कौवे से कह रही है, मतलब तुम्हारी आवाज वो कहेगी, तो इसमें आ जाएगा योर। आई हर्ड दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गाना गा दो। द फुलिश क्रो ओपन, अब जो मूर्ख कौवा है वो क्या खोलेगा? अपनी चोंच खोलेगा, तो यहाँ लिख दो हिज बीक एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, तो जो उसने जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली जो रोटी का टुकड़ा था वो गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज, मैंने हिज बोल दिया वैसे, लेकिन जो लोमड़ी थी उसने रोटी का टुकड़ा जैसे ही गिरा उसको अपने मुंह में दबाया एंड रैन अवे, और वहां से भाग गई। सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो साउंड होता है वो एक जैसा होता है लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यह है कि आपको दिख रहा है कि नीचे हर सेंटेंस के आखिरी में दो दो वर्ड दिए हैं, तो आपको उन दो दो में से एक वर्ड को चुनना होगा और खाली जगह पे भरना होगा। हमारा पहला सेंटेंस है द बर्ड सिट्स ऑन ए, तो हमारे जो खाली मतलब दो वर्ड दिए हैं वो है बो और बो, तो पहले वाले बो का मतलब है धनुष और दूसरे वाले बो का मतलब है लकड़ी, तो हम इसमें बो लिखेंगे यानी कि डाली। द स्क्वायरल हैज ए लॉन्ग, दो वर्ड हैं जो कि है टेल और टेल, पहले वाले टेल का मतलब है पूंछ और दूसरे वाले टेल का मतलब है कहानी, तो इसमें हम पहले वाला टेल यानी कि पूंछ लिखेंगे।
आई हैव टू लीव एट खाली जगह, और हमारे वर्ड्स दिए हैं टू और टू। तो पहले वाले टू का मतलब है मैं भी, और दूसरे वाले टू का मतलब है दो। तो यहाँ हम दो वाला टू लिखेंगे। आई हैव टू लीव एट टू मतलब ये है कि मुझे 2 बजे जाना होगा। दिस सम इज खाली जगह राइट और राइट। पहला राइट है सही, दूसरा राइट है लिखने वाला। तो इसमें जो सही वाला राइट है वो हम भर देंगे। आई कैन खाली जगह द बर्ड सॉन्ग। तो इसमें दो वर्ड है हियर और हियर। पहले हियर का मतलब होता है सुनना, और दूसरे हियर का मतलब होता है यहाँ पर। तो हम सुनने वाले हियर को इसमें भरेंगे। फिर है डू यू, फिर खाली जगह ए सीक्रेट। तो इसमें जो वर्ड दिए हैं वो है नो और नो। पहले वाले नो का मतलब होता है नहीं, दूसरे वाले नो का मतलब होता है जानना। तो इसमें हम जानने वाले नो को भरेंगे। द किंग सिट ऑन द, फिर हमारी जो खाली जगह है वहां के लिए दो वर्ड दिए हैं थ्रोन और थ्रोन। पहले वाले थ्रोन का मतलब है फेंकना, और दूसरे वाले थ्रोन का मतलब है सिंहासन। तो हम यहाँ पे सिंहासन वाला थ्रोन भर देंगे। और आखिरी है हमारा ही इज अवर, फिर खाली जगह मतलब ये हमारे स्कूल का क्या है, तो ये हमारे स्कूल का प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल भर दो। तो ये हमारा हो जाएगा खत्म। So that is it for today guys. Make sure to like, share, and also if you are new then subscribe to our channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.